नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वेरियस कंजर्वेशन थ्योरम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पीछे हमने क्या किया था, कंजर्वेशन थ्योरम की थी हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए। तब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन थ्योरम्स फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी आएंगे, एक तो हमारी लीनियर मोमेंटम के लिए आएगी, एक हमारे एंगुलर मोमेंटम के लिए आएगी, और एक हमारी आएगी एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। तो इसमें हमारे होंगे 3। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्या है, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हमारी कंजर्वेशन थ्योरम है फॉर लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या सिस्टम पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो इसमें हमें क्या होता है दोस्तों, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि हमारा सम एक्सटर्नल फोर्स का जो हमारी सिस्टम के ऊपर लग रहा है वो 0 है, तो हमारा क्या हुआ, टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का वो हमारा कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। क्या बताया इसने, यदि हमारा सम है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, देन लीनियर मोमेंटम इज 0, ठीक है। यदि हमारा फोर्स 0 हो जाएगा तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका हमारे पास रूप क्या आएगा, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड टेक द ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम हैज़ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ गिवन बाई। तो इसने क्या माना, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर किया है और उस पर हमने क्या लिया, एक ith पार्टिकल लिया है, ठीक है। और उसका हमारा टोटल फोर्स जो एक्ट करा सिस्टम ऑफ पार्टिकल से वो क्या हमारा Fi हमारा टोटल फोर्स इज इक्वल टू Fi एक्सटर्नल प्लस Fi J इंटरनल। ये हमारा क्या एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारा आउटसाइड द सिस्टम लगता है वो, और ये हमारा क्या इंटरनल फोर्स है जो हमारा इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के कारण होता है वो, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फोर्स हो गया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्स, ठीक है। J इज इक्वल टू 1 है, मतलब समेशन की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, ठीक है। और J हमारा नॉट इक्वल टू I है, ठीक है। यदि हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने नहीं ले रखा। तो मैंने बता दिया आपको, Fi हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारा इंटरनल फोर्स है। फॉर द ith पार्टिकल द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई। ith पार्टिकल के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड लॉ से Fi इज इक्वल टू dpi अपॉन dt होता है, ठीक है। सेकंड लॉ मोशन से फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने Fi की वैल्यू इसमें पुट कर दी, Fi एक्सटर्नल प्लस Fi इंटरनल इज इक्वल टू dpi अपॉन dt हो गया, ठीक है। सिंपल एल्गोरिथम है। उसके बाद क्या कर दिया हमने, फॉर दी होल सिस्टम, इसके लिए हमने समेशन ले लिया पूरे ऊपर, ठीक है। आई के रिस्पेक्ट में समेशन ले लिया, तो समेशन dpi अपॉन dt हो गया इज इक्वल टू समेशन Fi एक्सटर्नल इंटू समेशन 1 to n तक हमारा हो गया आई में, और ये जे में हमारे पास पहले टर्म थी ये, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, ये हमारा एज इट इज़ हो गया, ये भी हमारा एज इट इज़ हो गया। इसके बाद क्या किया, हमारे पास अलग अलग थे समेशन आई का और जे का, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं आई जे का, ठीक है। तो ये हमने एक साथ लिख लिया समेशन Fi J, और वैल्यू क्या लिमिट आई जे, और आई जे नॉट इक्वल टू आई हो गया, ठीक है। तो इसने क्या बताया हमारे पास ये क्या है, Fi हमारा क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है नेट ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और ये हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू अदर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये हमारा इंटरनल फोर्स हो गया नेट, और ये किसके कारण होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण होता है अदर पार्टिकल्स की एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्हें, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ के कारण हमारा क्या, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो हमारा जो इंटरनल फोर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, Fi J इक्वल टू माइनस FGI हो सकता है। इसको हम इस साइड ले जाए तो हमारा क्या हो गया, सम इसका 0 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई जे Fi J वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो हमारा समेशन है इसकी वैल्यू हमने एक साथ लिख ली दोनों की, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया। इसके बाद क्या किया है इन्हें, इसने बताया सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। इसने क्या बताया है, हमारा सम है इंटरनल फोर्सेज का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर वो हमारा 0 हो गया। ये कैसे, ये हमारा इक्वल एंड अपोजिट होगा, इस साइड आके प्लस का होगा, ये हमारा 0 हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, आई जे और जे आई है तो इसको हम समेशन के साथ लिख सकते हैं। तो हमारा नेट इंटरनल फोर्स क्या होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0 हो गया, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ऊपर वाले में 0, ठीक है, इसमें 1.27 इक्वेशन में। तो हमारा क्या आ गया, ओनली हमारा एक्सटर्नल टर्म बच जाएगी, समेशन एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेशन डी पी आई अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्हें, ये डी बाई डी टी बाहर आ गया और समेशन अंदर हो गया पी आई, ठीक है, ये हमारा मोमेंटम है, ठीक है। और समेशन ऑफ पी आई हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल पी लिख देंगे। तो हमारी क्या टर्म होगी, समेशन पी आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और ये हमारा कैपिटल पी हमारा टोटल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। तो आगे क्या बताया इन्हें, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देन समेशन एफ आई एक्सटर्नल इज 0। इसने क्या बताया, यदि हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 हो जाए तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ आई एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर तो हमारा 0 हो गया। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये यदि हमारा फोर्स 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया तो डी पी अपॉन डी टी भी हमारा 0 हो गया, और इस साइड आके 0, डी पी का इंटीग्रेशन हमारा पी होता है तो हमारा क्या आ गया, पी कॉन्स्टेंट आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इससे हमने क्या कहते हैं, हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारा कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होता है। तो हमारी कंजर्वेशन लॉ प्रूव हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो ये था हमारा लीनियर मोमेंटम के लिए। अब आएगा हमारा कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अब हमारा कंजर्वेशन थ्योरम है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। क्या बताया इन्हें, यदि हमारा टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर एक्टिंग करा वो हमारा 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा आइसोलेटेड हो जाएगा और टोटल एंगुलर मोमेंटम और सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिस्टम का 0 हो जाएगा, मतलब कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा लीनियर मोमेंटम में क्या था, यदि हमारा फोर्स 0 जाता है तो हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हमारा 0 हो गया था, मतलब कांस्टेंट हो गया था। इसमें क्या होता है, एंगुलर में हमारा क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है ना, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क वो हमारा 0 हो गया, तो हमारा क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो गया, ठीक है। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, लेट अस कंसाइडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या कर लिया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसाइडर कर लिया, इसमें हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें हमने एक पार्टिकल आई ले लिया, एक जे ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमारा आर आई हो गया, इसका हमारा आर जे हो गया, ठीक है। तो ये इसमें बता रखा है, लेट अस कंसाइडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लेट पी आई बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। पी आई हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हो गया ith पार्टिकल का, और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, आर आई है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन ओ इज गिवन बाई। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी आई होता है, तो हमारा क्या होगा, एल आई, ये पोजीशन वेक्टर इजिकल टू आर आई क्रॉस पी आई हो गया, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ये हमारा मोमेंटम हो गया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद इसने क्या किया, देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ओरिजिन इज ऑब्टेन बाय टेकिंग समेशन ऑफ इक्वेशन 1.29 ओवर द इंडेक्स आई, ठीक है। इसने क्या बताया है, यदि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें एल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे, इसका समेशन ले लेंगे आई के उसमें रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एल लिख सकते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम का एल इजिकल टू समेशन आई एल आई, ठीक है, इनटू में इसका समेशन ले लेंगे, समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसको हम एल लिख सकते हैं और ये हमारा हो गया समेशन आर आई क्रॉस पी आई हो गया। और हमारे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, फोर्स इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी आई बाई डी टी को पी आई डॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिफ्रेंशिएट है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू सम ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, हमने पीछे पढ़ा है। और ये हमारा क्या समेशन 1 to n होता है, जे की वैल्यू, और जे नॉट इक्वल टू आई होता है। तो एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, डी पी आई अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, आर आई क्रॉस आर आई इंटू डी पी आई बाई डी टी,
इनटू में आर आई, इसने क्या कर दिया दोनों साइड हमने क्या कर दिया आर आई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। आर आई वेक्टर की इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या होगा आर आई वेक्टर इन क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी हो गया इजिकल टू आर आई समेशन जेड की वैल्यू 1 to n एफ आई जे जे नॉट इक्वल टू आई प्लस आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये सिंपल था हमारा। इसके बाद क्या है कि इन्हें टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड वो इक्वेशन ओवर द इंडेक्स आई, तो इसने क्या किया दोनों साइड समेशन ले लिया आई के आई इंडेक्स के उसमें, ठीक है। तो हमारा समेशन कर देंगे दोनों साइड समेशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी हो गया। इसमें हमारा जे का पहले ही था तो आई का ले लिया था हमारा, दोनों एक साथ लिख दिया मैंने आई जे का, और ये नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है। आई प्लस में समेशन आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया डबल समेशन का मतलब क्या है ये समेशन आई जे, ये हमारा क्या होगा डबल समेशन हो गया। इसके बाद क्या किया आल्सो वी नोन दैट, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर आई क्रॉस पी आई होता है, तो हमने क्या कर दिया डी एल अपॉन डी टी होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं डी बाई डी टी समेशन आर आई एल को क्या कर सकते हैं आर आई क्रॉस पी आई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक कर दिया। इसके बाद क्या किया हमने समेशन बार ले लिया डी अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी आई, तो ये हमारा क्या हुआ यू इंटू वी हो गया। तो हम क्या करेंगे एक बार आर आई का जी टी रखेंगे इसका डिफ्रेंशिएट प्लस इसका जी टी इसका डिफ्रेंशिएट ये कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ एप्सन आई आर आई डी पी आई का डिफ्रेंशिएट डी पी आई अपॉन डी टी हो गया प्लस में समेशन डी आर आई बाई डी टी का डिफ्रेंशिएट क्रॉस में पी आई हमारा एज इट इज़, ठीक है। इतना हो गया हमारा। इसके बाद क्या किया इसने ये पहली टर्म एज इट इज़ आर आई इंटू डी पी आई अपॉन डी टी इसका समेशन प्लस में डी आर आई बाई डी टी हमारा क्या होता है ये हमारी होती है वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम हमारा क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, हमने लिख दिया है दोनों। इसकी जगह हमारा वी आई आ गया, इसकी जगह हमारा मास इंटू वेलोसिटी आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया है हमारी ये टर्म एज इट इज़ हो गया। अब हम इसके साथ करेंगे एम आई हमारा बार आ गया वी आई क्रॉस वी आई, तो हमारा सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। ये हमारा जीरो हो गया तो हमारी टर्म क्या रह गई डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, ये हमारा सिंपल रह गया, ये हमारा जीरो हो गया। तो हम क्या करेंगे हमारी ये इक्वेशन आई है और ऊपर वाली इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। मतलब आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी है उसमें हमारा ये ले रखा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह हम डी एल अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसकी जगह हमने डी एल अपॉन डी टी लिख दिया और हमारे एज इट इज सेम हो गई ये टर्म आर आई क्रॉस एफ आई जे, ये हमारा क्या इंटरनल फोर्स है प्लस समेशन आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने हमें पता है कि हमारा समेशन आई जे है आर आई क्रॉस एफ आई जे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब सिंपल टर्म हमारी ये है कि एफ आई जे इसको हम क्या कर सकते हैं एफ जे आई कर सकते हैं और आई को हम जे लिख सकते हैं, मतलब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इंडेक्स को आई को जे में कर देंगे और जे को आई में कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे टर्म इंडिसेज हैं, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया आर आई को आर जे कर दिया और आई को जे और जे को आई, तो हमारा आर जे क्रॉस एफ जी आई हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं आर आई क्रॉस एफ आई जे था समेशन आई और जे था आई नॉट इक्वल टू जे था, तो इसमें हमने क्या कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी डबल टर्म हो गई। तो डबल टर्म हो गई तो हम इसको लिख सकते हैं आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस आर जे प्लस क्रॉस एफ जे आई, ठीक है। मैं इनको हम डबल आया था मैं इनको एक टर्म तो आर आई में लिख दिया एक टर्म को लिख दिया आर जे में, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इससे, ठीक है। तो आगे क्या कर दिया 1/2 समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे आर आई क्रॉस एफ आई, इसको हम क्या कर सकते हैं एफ जी आई है, इसको हम क्या कर सकते हैं एफ आई जे कर सकते हैं। थर्ड लॉ से एफ जी आई इक्वल टू माइनस एफ आई जे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन वाले से क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता था, हमने ये कर दिया माइनस का, ठीक है। एफ जी आई था तो आई जी में कर गया तो नेगेटिव हो गया ये। तो अब क्या कर दिया एफ आई जी हमने कॉमन ले लिया दोनों में, वो एजिटिव टर्म हमारी 1/2 समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ आई जे, ठीक है। ये हमारा आर आई माइनस आर जे हमारा क्या होता है आर आई जे होता है, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट होगा इसका।
इंटू में क्या होगा एफ आई जे, तो हमारा क्या आ गया आर आई क्रॉस एफ आई, ये आ गया, ठीक है। 1/2 समेसन आई जे आर आई जे क्रॉस एफ आई जे, ये हमारी टर्म आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा रिजल्टेंट था, इसका लिख दिया था मैंने पहले ही। तो इसके बाद इसने क्या बताया है, इफ़ द इंटरनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट and also act along the line joining the particles, then the given internal force and vector joining the particle will be collinear. Therefore Rij cross Fij is equal to 0. तो इसने क्या बताया हमारा, यदि हमारे इंटरनल फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, हमारे दो पार्टिकल कौन कौन से हैं, आई और जे हैं, यदि वो हमारे इक्वल हैं, इक्वल और अपोजिट, और वो हमारे क्या करते हैं एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, और दोनों जो पार्टिकल हमारे लाइन जॉइनिंग है ना उसके अलोंग है, तो हमारा क्या होगा गिवन इंटरनल फोर्स और जो वेक्टर है ना जॉइनिंग द पार्टिकल वो हमारे क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आर आई जे क्रॉस एफ आई जे हमारा 0 होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है, यदि हमारा इंटरनल फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में, यदि वो इक्वल एंड अपोजिट हो, और उसके साथ ही हमारा क्या है जो पार्टिकल उनकी लाइन जॉइनिंग है, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स हम के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है इंटरनल फोर्स, तो हमारा क्या होगा इंटरनल फोर्स और वेक्टर है ना वो हमारे क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगी ये टर्म हमारी 0 हो गई। तो इस टर्म को हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा पुटिंग आर आई जे मतलब 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमारी टर्म बच गई, हमारी ये टर्म थी ओनली ये टर्म बच गई, ठीक है। समेसन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे आर आई क्रॉस एफ आई जे, ये हमारा 0 हो गई टर्म। अब हम क्या कर देंगे इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे हमारे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। डी एल बाई डी टी आर आई क्रॉस एफ आई जे, तो हमारी क्या इंटरनल वाली हमारी 0 हो गई, तो हमारी एक्सटर्नल वाली बच गई, ठीक है ओनली टर्म। और आर आई क्रॉस एफ आई हमारा क्या होता है टॉर्क होता है, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क हमारा क्या होता है आर आई क्रॉस एफ आई होता है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया और आगे हमने क्या कर दिया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टाउ 0, यदि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टाउ हमारा मतलब टाउ 0 हो गया, तो हमारा क्या होगा नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन सिस्टम, दस फ्रॉम इक्वेशन 1.36 वी गेट डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो इसने क्या बताया यदि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके लिए हमारा टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमारा कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा सिस्टम के ऊपर, तो हमारा डी एल अपॉन डी टी हमारा हो गया 0, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। तो इसके बाद इन्हें क्या बताया है दस एल इज़ कॉन्स्टेंट इन टाइम, तो हमारा क्या हो गया हमारा एल कॉन्स्टेंट हो गया कंजर्व हो गया, और वो क्या करता है विच प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उससे हमारा क्या हो गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमने पीछे क्या पढ़ा था टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा था, अब हमारा क्या है इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के टर्म में है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारी सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी ज़रूरी है, और एक कंजर्वेशन थ्योरम्स भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ज़रूरी हैं, तीनों चारों, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास हमें 5 से या 6 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, हम आपको अच्छे से करा देंगे। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सम reference point is equal to the sum of angular momentum of center of mass of the system about the same reference point and total angular momentum of the motion of the system about its center of mass। तो इसने क्या बताया हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसी भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वो हमारा क्या होगा इज इक्वल टू सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट द सम रेफरेंस पॉइंट है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या बताया मैंने टोटल एंगुलर मोमेंटम है ना सिस्टम का किसी भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वो हमारा इक्वल टू होगा दोनों मोमेंटम के, एक तो एंगुलर मोमेंटम हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, और दूसरा हो गया हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक तो हमारा एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के ऊपर हो गया, एक हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास अबाउट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम हमारा इक्वल होगा टोटल के, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आ गया इसका प्रूफ आ गया। ठीक है, एक बार और बताऊँ आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट। तो इसने क्या बताया, हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का किसी भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा दो एंगुलर मोमेंटम की। एक एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट रेफरेंस पॉइंट। एक तो हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो। ठीक है, अब इसका हमारे पास प्रूफ है, तो प्रूफ के साथ आता है हमेशा। तो क्या हमारा, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, द टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम पार्टिकल इज गिवन बाय। तो इसने क्या बताया, हमारा हमने लेट कर दिया वो हमारा ओरिजिन है ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसने सिंपली बताया वो हमारा ओरिजिन है और हमने रेफरेंस पॉइंट मान रखा हमारा। ठीक है, तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, L इजिकल टू आर आई क्रॉस पी आई होता है। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम हमारा क्या था, मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसको हमने लिख दिया MI/VI के टर्म में। और आर आई हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का, तो हमारा डायग्राम है। ओ हमारा ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट, आई हमारा ith पार्टिकल, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर आर आई है, सेंटर ऑफ मास की हमारी आर है, और ये हमारी आएगी आर आई डैश मान लेंगे हम। ठीक है, इतना हो गया। तो इसने ये बता रखा आर आई हमारा क्या पोजीशन वेक्टर ith पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट, एंड एम आई हमारा क्या है ith पार्टिकल का मास है। ठीक है, आगे हमारा क्या है एयर पी आई, ये हमारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता है हमारा यहाँ ये। ठीक है, और आगे क्या बताया है, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसने क्या बताया, आर हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, एंड आर आई डैश बी द रेडियस वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल। और आर आई डैश हमारा क्या है रेडियस वेक्टर है ith पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आर आई हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास का एज रेफरेंस पॉइंट ओ ओरिजिन, और आर आई डैश क्या हमारा रेडियस वेक्टर है ith पार्टिकल का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसके आगे हमारा क्या होगा, इसको ट्रायंगल लॉ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारा क्या आएगा आर आई वेक्टर इजिकल टू कैपिटल आर प्लस आर आई डैश हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड हमारा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इन दोनों का डेरिवेटिव हो गया डी बाई डी टी के रिस्पेक्टिव में हमारा, तो डी आर आई बाई डी टी हो गया। इसको अलग लिखे हम डी आर आई बाई डी टी डैश आड़ा था प्लस डी आर बाई डी टी था हमारा। डी आर आई बाई डी टी हमारा क्या होता है वेलोसिटी होता है, वी आई हो गया, ये हमारा वी आई डैश हो गया, और ये हमारी वेलोसिटी होगी सिंपल। ठीक है, डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये वी आई इजिकल टू वी आई डैश प्लस वी हो गया। ये इतना समझ में आएगा, ये हमारी इक्वेशन इतनी होगी। ठीक है, 1.39। तो वी हमारी क्या होगी वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की, वी आई डैश हमारी क्या होगी वेलोसिटी हो गया ith पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और वी आई हमारी क्या होगी वेलोसिटी हो गया ith पार्टिकल की विद रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होगी, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो गई, और ये हमारी क्या होगी वेलोसिटी हो गया ith पार्टिकल की। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर आई एंड वी आई फ्रॉम इक्वेशन 1.38 139 इन इक्वेशन 1.37। तो हमें क्या करना है, हमारी ये हमारी एक 1.37 इक्वेशन थी। ठीक है, इसमें हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, हमें आर आई की और वी आई की वैल्यू पुट करनी सिंपली। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी एल आई इजिकल टू आर आई समेशन क्रॉस एम आई वी आई। तो आर आई की वैल्यू हमारी क्या है कैपिटल आर प्लस आर आई डैश हो गया, ये पुट कर दिया आर आई की जगह, क्रॉस एम आई हमारा एज इट इज़, वी आई की वैल्यू क्या है वी आई डैश प्लस वी है हमारी। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या किया हमने, इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसकी, मतलब बारी बारी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आर आई डैश की मल्टीप्लाई करेंगे वी आई डैश की और वी के साथ। ठीक है, तो कर ली समेशन हमारा एज इट इज़ आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश हो गया। ठीक है, इसके बाद आर की कर देंगे पहले वाले के साथ। ठीक है, प्लस समेशन तो आएगा सबके साथ आर आई क्रॉस एम आई वी आई डैश हो गया।
अब हम क्या करेंगे, आर आई डैश की वी के साथ करेंगे, समेसन आर आई डैश क्रॉस एम आई वी हो गया प्लस आर क्रॉस एम आई वी हो गया। ठीक है, मतलब बात ये हमारी इन दोनों की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, आर आई डैश के साथ इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या है, एम आई वी आई डैश हो गया प्लस इसके साथ करेंगे तो आर आई क्रॉस एम आई वी आई डैश हो गया। ठीक है, फिर इसकी इसके साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी। ठीक है, ये हमारा सिंपल इतना आ गया। तो इसके बाद इसने क्या कर दिया, रीअरेंजिंग द टर्म इन अबव इक्वेशन। तो वो इक्वेशन में हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर लिया, ये टर्म लिख ली पहले, समेसन आर क्रॉस एम आई वी हो गया प्लस में आर आई डैश वाली टर्म। तो पहली टर्म यहाँ पर रह गई हमारी आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश। इसके बाद हमारी कौन सी टर्म आई, ये आ गई। ठीक है, एम आई आर आई डैश क्रॉस वी आई हो गया, इसके बाद हमारी ये हो गई। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, इस साइड तो हम ले ली ये टर्म पहले, फिर हमारे एज इट इज़ ये टर्म आ गई, फिर हमारी हो गई ये टर्म, ये आ गई और हमारी ये टर्म, मतलब आगे बात लिख रखे। ठीक है, इन्हें कोई वो नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, समेसन आर आई क्रॉस एम आई वी प्लस आर आई डैश एम आई वी आई डैश। तो अब हमारा काम आएगा। ठीक है, समेसन एम आई आर आई डैश हो गया, वी हमारा बार है क्रॉस प्रोडक्ट में, प्लस आर वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई डैश। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर आई वाई डी टी लिख सकते हैं यहाँ से, तो हमने लिख दिया ये। इसके बाद हम आगे करेंगे, ये हमारा एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी हमारा एज इट इज़। अब हमारा ये है, हमने क्या कर दिया, एम आई हमने अंदर ले लिया। ठीक है, डी वाई डी टी एम आई आर आई हो गया, और पूरी सम एज इट इज़ हमारी वैस, ये हमारा एम आई अंदर आ गया इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, इफ़ वी कंसिडर ए पोजिशन वेक्टर आर डैश ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सी एज ओरिजिन। तो इसने क्या करा, हमने कोई भी पोजिशन वेक्टर आर आई डैश मान लिया ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोई भी हमने पोजिशन वेक्टर आर आई डैश मान लिया सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, एज ओरिजिन, समझ गए। तो हमने क्या मान लिया इसमें, आर आई डैश पोजिशन वेक्टर मान लिया सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू सी एज ओरिजिन। तो हमारा पोजिशन वेक्टर हमारा क्या होता है, आर आई डैश इज इक्वल टू सम ऑफ एम आई आर आई डैश अपॉन सम ऑफ एम आई होता है। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमारा पोजिशन वेक्टर हो गया, समेसन आई एम आई आर आई डैश अपॉन समेसन एम आई, ये हमारा क्या होगा, 0 इक्वल टेक लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी टर्म है, देखो जैसे ये टर्म है, ये इसके साथ इस साइड ले जाएगी तो ये हमारी 0 में जाएगी। ठीक है, तो हमारा सिंपली क्या आ गया, एम आई आर आई डैश आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया, समेसन एम आई आर आई डैश 0 हो गया। इसके बाद क्या कर दिया हमने, इसकी वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। ठीक है, मतलब ये टर्म थी ना हमारी, जैसे एम आई आर आई डैश जहाँ पर यूज़ हो रहा है वो 0 हो जाएगा, जैसे एक तो इसमें है, ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 0 हो गया, ये दो हमारी टर्म 0 हो जाएंगे। तो हमारी बच गई आर आई क्रॉस एम आई वी हो गया प्लस में आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश हो गया। हमारी लास्ट की दो टर्म हमारी 0 हो गई, जिसमें हमें ये टर्म हमारी यूज़ हो रखी थी। ठीक है, तो इसके बाद हमने आर बार ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, समेसन एम आई वी हो गया। ठीक है, प्लस में आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश हो गया, सिंपल है। ठीक है, क्या कर लिया मैंने, ये ब्रैकेट में ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट में, इसमें हमने आर कैपिटल आर बार आ गया, समेसन के साथ एम आई ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, ये समेसन है हमारा आई की वैल्यू और एम आई हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम में लिख सकते हैं क्योंकि हमारा टोटल मास हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, आर क्रॉस कैपिटल एम इंटू वी हो गया प्लस में समेसन आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश, सिंपल ऐसे लिख दिया हमने। अब हमने क्या कर दिया, एल इज इक्वल टू कैपिटल आर क्रॉस पी आई। तो मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो इसको हम पीछे लिख सकते हैं आर आई क्रॉस पी आई प्लस में सम ऑफ एर आई, मतलब आर आई डैश इंटू में हमारा मास इंटू वेलोसिटी है, तो हमारा क्या हुआ, पी आई डैश हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, पी आई हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हो गया इस पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और पी हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम सिस्टम अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल हमारा आ गया इससे, क्योंकि ये तो हमारा
लीनियर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और ये हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हो गया सिस्टम का अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन हो गया कि ये तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। और ये हमारा क्या हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पता चल गया आपको। तो ये हमारा क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों सम के इक्वल आ गया। ये हमारे सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग है। ठीक है, सेंटर ऑफ मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, डैश वाली टर्म। तो ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे सिस्टम का इक्वल आ गया एंगुलर मोमेंटम सिस्टम अबाउट सिस्टम सेंटर ऑफ मास प्लस में एंगुलर मोमेंटम मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये हमें प्रूव करना था। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा इक्वल आ गया। और ये किसकी टर्म में है, आर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास की टर्म में है। तो हमें ये प्रूव करना था। तो ये हमारी थ्योरम हो गई, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पार्टिकल इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारे हो गई तीनों कंजर्वेशन थ्योरम। तो दोस्तों ये हमारी तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, ये एग्ज़ाम में पक्का 3 में से 1 तो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।